जय मसीह की मसीह परिवार। एक बार फिर इस हफ्ते जैसे हर हफ्ते की तरह पिछले हफ्ते की तरह एक बार फिर मैं यहाँ हूँ आपके समक्ष और एक और सुनहरा वचन लेकर। जैसे पिछले हफ्ते हमने बातें की थी पवित्र आत्मा के विषय में, तो आज फिर कुछ और भी दिलचस्प बातें हैं जो उसी पर हम गौर करेंगे और उसके बारे में और भी कई जानकारियां हैं देंगे, विशेष करके कि पवित्र आत्मा को हम कैसे स्वीकार करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पवित्र आत्मा को हम किस तरह से अपने जीवन में लाते हैं और उस पर चलते हैं। तो हम इससे आगे बढ़ने से पहले क्यों ना हम प्रार्थना करें और अपने पिता को धन्यवाद दें कि उसी ही के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमें शक्ति और सामर्थ मिली है इस समय इस जगह पर कि हम हर एक विश्वास भाई बहनों से कुछ मेल मिलाप और बात कर सकें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुनहरी शाम के लिए और विश्वास है जैसे जैसे वचन को हम बांटेंगे, हर एक वचन हर एक को छुएगा और काटेगा और हर एक के मन को वचन के द्वारा बदलेगा, क्योंकि वचन में वो शक्ति है, वचन में वो सामर्थ है और वचन ही जीवन है। तो मुझे विश्वास है कि जो भी भाई बहन सुनते हैं वे सिर्फ सुनने में ही ना लगे रहें, लेकिन वचन को जाने, उसको ग्रहण करें और उस पर चलने की कोशिश करें। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, विश्वासी मसीह लोगों, एक बार फिर इस दिलचस्प विषय जो है वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के विषय में पिछले हफ्ते मैंने कुछ बातें की थी, तो इस हफ्ते फिर उसी विषय पर बातें करते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो क्या है, पवित्र आत्मा को कैसे हमें अपनाना है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्रति एक रूप, जिसे हम ट्रिनिटी कहते हैं, का एक भाग है जो पिता और पुत्र यीशु मसीह के साथ मिलकर एक ही परमेश्वर का गठन करता है, जो है पवित्र आत्मा, जिसे हम कहते हैं यह परमेश्वर की तीसरी प्रसन्नता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति और शांति का प्रतिनिधित्व करता है। यह विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर के लिए एक सहायकता को दर्शाता है। और इसके अगर हम जाने, ये हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा किस रूप से हमारे अंदर काम करता है, तो ये अगर हम इसे योना की किताब में पढ़ें, जॉन 14 में, तो वो किस प्रकार कहता है कि पवित्र आत्मा विश्वासियों को समता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। वो पवित्र आत्मा सत्य को प्रकट करता है और बाइबल की शिक्षा को समझने में मदद करता है। ये कितना ही हमारे लिए सरल हो जाता है कि जब हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर लाते हैं और पवित्र आत्मा से बातें करते हैं, और पवित्र आत्मा ही हमें हर एक मुसीबत जो है वो हर एक वचन में भी हमारी सहायता करता है। जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हर एक विश्वासियों को पवित्र जीवन जीने के लिए वो एक प्रेरित के रूप में कार्य करता है और उनके जीवन को बदलता भी है। और कैसे पवित्र आत्मा उसके लिए कार्य करता है, अगर हम गलेशियंस की किताब में पढ़े 5:22 और 23 में, तो ये हमें अच्छी तरह से जानकारी इसके विषय में देता है। और जो पवित्र आत्मा का जो उपहार है, उसके उपहार के रूप में जो हम देखते हैं, तो पवित्र आत्मा विश्वासियों को विभिन्न आध्यात्मिक उपहार प्रदान करता है, जैसे कि भाषाओं में बोलना, अन्य भाषाओं में बोलना, भविष्यवाणी करना और चमत्कार भी दिखाना। ये सब हम पवित्र आत्मा में ही कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो अन्य भाषा में हमें बोलना और जानना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ भी अगर हम किसी भी तरह से अगर हमें कुछ याद नहीं रहता, हमें जैसे अगर हमें एक वचन भी याद नहीं रहता, तो उस वचन को हम कैसे अपने अंदर ला सकते हैं। अगर हम अन्य भाषा में बातें करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे लिए हर एक जगह हर समय वो मौजूद रहता है। और पवित्र आत्मा का जो फल है वो क्या, पवित्र आत्मा का कार्य जो है वो विश्वासियों के जीवन में गुणों और विकृत करता है, और जैसे कि प्रेम, खुशी, शांति, धैर्य और आत्मा नियंत्रण भी करता है। तो ये सब पवित्र आत्मा का जो निवास स्थान है विश्वासियों में, जो पवित्र आत्मा जो निवास करता है, पवित्र आत्मा जो ही है विश्वासियों के दिलों में जो निवास करता है। अगर हम एक विश्वासी हैं तो
हमारे लिए किसी तरह की भी कठिनाई नहीं होगी कि हम पवित्र आत्मा में आएँ और पवित्र आत्मा ही के द्वारा हम अन्य भाषाओं में बातें करें, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर लेते हैं तो ये बहुत ही सरल हो जाता है कि किस तरह से हम अन्य भाषाओं में बातें करें, पवित्र आत्मा को अपने अंदर कैसे ग्रहण करें। उसे अगर हम स्वीकार करते हैं तो पवित्र आत्मा हर एक जगह हमारे लिए मौजूद रहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो विश्वासियों के दिलों में निवास करता है और जिससे वे परमेश्वर के बहुत निकट पहुंचते हैं। अगर पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर है, हम उस पर विश्वास करते हैं, तो ये बहुत ही सरल हो जाता है कि हमें अपने पिता परमेश्वर के पास जाना, उनसे बातें करना और जो भी वचन है उन्हें अपने अंदर ग्रहण करना, और उसकी शक्ति को भी हम अनुभव कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा जो है कितना शक्तिशाली उसमें है और किस तरह से हम उसे अपने अंदर ग्रहण कर से, और पवित्र आत्मा जो विश्वासियों को नई सृष्टि जो है, जो एक नई सृष्टि का जो की ओर जो ले जाता है और उन्हें एक नए जीवन में संचारित के रूप में हमें चलने को सिखलाता है। किस तरह से अगर हम इन सब के विषय में अगर बातें करते हैं तो पवित्र आत्मा किस तरह से हमारे अंदर, हम किस तरह से उसे अपने अंदर ला सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर का तीसरा प्रश्नता है जो विश्वासियों को स्वतंत्र करता है, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक उपहार प्रदान भी करता है। या पवित्रता और परिवर्तन का कार्य भी करता है और विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर की आध्यात्मिक रूप से वो हमें हर एक कार्य को करने में हमारी सहायता करता है। तो ये कुछ विषय थी जो परमेश्वर जो पवित्र आत्मा के विषय में हम कह रहे थे। और अगर हम देखें तो पवित्र आत्मा जो इसका जो असली जो रूप है वो क्या है, इससे हम और कहते हैं कि जैसे मत्ती की किताब में अगर हम पढ़ते हैं मैथ्यू 3:11 में, तो उसने कहा था, मैं तो पानी से जो ये जो जॉन द बैप्टिस्ट का जो विश्वास था, वो कहता था, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे भी शक्तिशाली है और मैं उसकी जूती उठाने के योग्य भी नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। और वो क्या है, वो यीशु मसीह को अगर हम अपनाते हैं और भविष्य भाषा करते हैं तो वो हमें अपने ही रास्ते पर चलने के लिए किस तरह से पवित्र आत्मा जो है उसे संकलित करता है। तो ये पवित्र आत्मा के विषय में जैसे हम और भी बातें करते हैं, तो पवित्र आत्मा को जो हम प्राप्त करने का जो एक तरीका है वो किस तरह से करते हैं। पहला तो यह है कि हम अगर प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी कि हमें पवित्र आत्मा की सहायता है और हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करते हैं और पवित्र आत्मा को लेकर चलते हैं। तो भी हम अन्य भाषाओं में जब बातें करते हैं तो वो सिर्फ हम परमेश्वर से बातें करते हैं, वो सिर्फ जो हम बातें करते हैं और जो सुनने वाला है वो सिर्फ परमेश्वर है जो हर एक बात को समझ सकता है। तो इसका व्यक्तिगत करें कि आप पवित्र आत्मा ही को प्राप्त करना चाहते हैं, और पवित्र आत्मा तब ही मिलेगा जब हम परमेश्वर पर पूरा विश्वास करेंगे और उसकी सच्चाई को भी स्वीकार करेंगे। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर पर कितना विश्वास करते हैं, किस तरह से हम उस पर भरोसा करते हैं और किस तरह से हम जो उसका वचन है उसको लेकर चलते हैं, और क्या हम सच्चाई से उस वचन को मानते हैं और सही रूप से उस वचन को लेकर हम चलते हैं। तो पवित्र आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है वो हमारे अंदर हमारी ही अगुवाई करेगा, क्योंकि पवित्र जीवन जो जीने के लिए है वो क्या है कि पवित्र आत्मा की प्रतीति के लिए आपको पवित्र और सच्चे जीवन जीने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा को अपनाते हैं तो हम किसी तरह का जो किसी तरह से और भी कार्य करते हैं जो शायद
हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हम अपने आप को पवित्र आत्मा को देते हैं सही रूप से, और पवित्र आत्मा जब हमारी अगुवाई करता है और हमें हमें वो शक्ति देता है कि हम अन्य अन्य भाषाओं में बातें करें, तो उस पर अगर हम भरोसा करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें सही रूप से और सही रास्ते पर ले जाएगा। जहाँ भी हम अगर हम भटके भी हैं, तो अगर हम पवित्र आत्मा को में बातें करते हैं, अन्य अन्य भाषाओं में बातें करते हैं, तो उस जगह पर भी हमारे लिए एक रास्ता होगा। और वो क्या है कि पवित्र आत्मा जो है वो हमारी अगुवाई सही रूप से करेगा। क्योंकि जैसे यूहन्ना द्वारा दिया गया या मरकुस किताब में 1:8 और लूका 3:16 में भी दर्ज है, अपने पूर्ण स्थान के बाद मसीह ने यूहन्ना द्वारा की गई इस प्रतिज्ञा का उल्लेख किया। उन्हें आज्ञा दी कि वे यरूशलेम से न निकलें, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहें। तो वह कहता है कि तुमने मेरी सुनी है, क्योंकि यूहन्ना ने सचमुच पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम अब से थोड़े दिनों के बाद पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिए जाओगे। अगर इसे हम एक्ट्स की किताब में पढ़ते हैं तो एक्ट्स 1:5 में हमें पूरी तरह से इसकी जानकारी और भी तरह से मिल सकती है। क्योंकि जब पतरस के द्वारा प्रेरितों एक्ट्स में जो लिखा था कि बपतिस्मा देना का भी एक उपयोग किया गया है, जब वह इस तथ्य के बारे में बात कर रहा है कि पवित्र आत्मा अन्य जातियों पर ठीक उसी तरह उतरा जैसे उसने पेंटिकोस्ट के दिन में यहूदियों पर किया गया था। और शब्द जो बपतिस्मा एक अनुवादित ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ यह है डूबना। जॉन ने उन्हें केवल पानी में डुबाया था, लेकिन पवित्र आत्मा में एक विशेष होना था। अगर हम इसे और भी अगर हम पढ़ते हैं तो कोरिन्थियंस की किताब अगर हम पढ़ें 12:13 में, तो अच्छी तरह से इसका पूरी रूप से इसे हमें बतला है कि किस तरह से पवित्र आत्मा के विशेष में बारे बोलना है। क्योंकि एक ही आत्मा के द्वारा हम सब एक देह होने का बपतिस्मा हुआ है। और गलतियों की किताब में भी अगर हम पढ़ते हैं तो कि उसमें भी है, क्योंकि तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उन्होंने डाल दिया है मसीह पर। क्योंकि जब हम मसीह के द्वारा बपतिस्मा लेते हैं और जानते हैं कि मसीह ही के द्वारा हमें ये कितना सरल रूप से हमें दिया गया है, तो वो हमें सही रूप से दिखलाएगा हर एक चीज़ को पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर चलना। और यह भी नहीं कि एक ईसाई है विश्वासी के समुदाय में शामिल होकर प्रार्थना और उपासना में भाग भी लें। यहाँ आप पवित्र आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। और कभी कभी पवित्र आत्मा की प्रतीक समय से ले सकती है। धैर्य रखें, यानी कि धीरज रखें, और परमेश्वर की योजना पर उसी तरह से विश्वास करते चलें। तो हमें विश्वास है कि हमें हर एक सही रूप से हर एक जगह सही ही तरह से हमें वो हर एक चीज़ को दिखलाएगा। और फिर अगर हम और भी आगे अगर देखें तो जो पवित्र आत्मा में जो कहा है कि पवित्र आत्मा का जो विषय है वो क्या है कि पवित्र आत्मा पर प्रार्थना और विश्वास, जो बपतिस्मा के लिए आपको पहले परमेश्वर में विश्वास और प्रार्थना करनी कितनी ज़रूरी है। और जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि पवित्र आत्मा किस तरह से हर एक चीज़ को हमारे लिए प्रदान करता है। जैसे मैंने कहा था कि जब पौलुस ने 1 कोरिन्थियंस 12:13 में कहा था कि पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेने के बारे में, तो वो और भी इसके विषय में कुछ इस तरह से अगर हम कहें तो कुछ इस तरह से है कि क्योंकि हम सब एक आत्मा के द्वारा एक शरीर में बपतिस्मा लिया है,
चाहे यहूदी हो या यूनानी, चाहे दास हो या स्वतंत्र, और हम सबको एक ही आत्मा दिया गया है और वो है पवित्र आत्मा। इस अध्याय में प्रतीत पौलुस बताते हैं कि पवित्र आत्मा के माध्यम से सभी विश्वासियों को एक ही शरीर यानी चर्च मसीह का समुदाय में जोड़ा गया है। इस बपतिस्मा के माध्यम से सभी विश्वासियों को समान रूप से पवित्र आत्मा का अनुभव होता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यहाँ पर बपतिस्मा का तत्व पवित्र आत्मा से भरे जाने और एकजुट होने से है। और फिर इसके आगे अगर हम रोमियो की किताब में देखें तो उसमें भी कुछ इस तरह से है कि क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जो मसीह में हैं यीशु के नाम पर बपतिस्मा लेते हैं तो यह उसकी मृत्यु और पूर्ण स्थान से जुड़ने का प्रतीक होता है। तो ये सब बहुत ही अच्छी तरह से हमें पौलुस लिखता है। अगर उसकी किताब अगर हम पढ़ते हैं कोरिन्थियंस और कुछ जो है जो बुक ऑफ एक्ट से, हमें सही रूप से वो बतलाता है कि किस तरह से पवित्र आत्मा का जो कार्य है और उस पर जो चलने का सहायता है वो हमें दिखलाता है। तो हम जब फिर आएंगे अगले सप्ताह तो हम और भी इसके विषय में और भी बातें करेंगे, पवित्र आत्मा के विषय में कि किस तरह से पवित्र आत्मा का और भी जो कार्य है वो किस तरह से होता है। तो क्यों ना हम यहीं पर समाप्त करें और प्रार्थना के साथ अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद पिता इस समय के लिए जो आपने हमें दिया, सुनहरा समय था आपके वचन को जो बोलने के लिए, सिर्फ बोलने से ही नहीं लेकिन हमें खुद ही समझना है कि जो विषय है, जिस विषय पर हम बातें करते हैं उसे समझना और उस पर चलना कितना ही महत्वपूर्ण है। तो पिता परमेश्वर जैसे हम पवित्र आत्मा के विषय में बातें करते हैं, हमें विश्वास है कि हर एक मसीह भाई बहन को ये समझ में आया होगा और वे अपने अंदर ग्रहण करने की पवित्र आत्मा क्या है और किस तरह से किस रूप से उसे हमें अपनाना है और उस पर चलना है। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं एक बार फिर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु तू मेरा प्रभु है, तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं ये विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry.